So, good morning, students. Today's topic is web development. Web development means we are developing a website. Okay. So, website development क्या होता है? Have you ever visit any website? So, सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट शो करता हूँ एक. ये है w3schools.com. ये है वेबसाइट का नाम. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक पेज है जिसमें हमारे पास बहुत सारा डेटा है जिसको हम रीड कर सकते हैं. एंड यहाँ पे एक साइन इन का ऑप्शन है जिसमें हम राइट कर सकते हैं. ओके. सो ये क्या हो गया, एक वेबसाइट का पेज जिसको हम बोलते हैं वेब पेज. अब वेबसाइट को आप एक बुक की तरह समझो. अब वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट को आप एक बुक की तरह समझो. बुक के अंदर क्या होता है, पेजेस होते हैं. ठीक है. और पेजेस में क्या होता है, डेटा होता है, यह आप कंटेंट बोलते हो. ठीक है. अब इसको वेबसाइट से रेफर करते हैं, वेबसाइट, या हम इसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन. ओके. सो इसके अंदर क्या होता है, इसमें क्या है, पेज. सो वेबसाइट के अंदर क्या होगा, वेब पेज. पेज ऑफ वेबसाइट इज वेब पेज. एंड इसमें क्या होता है, डेटा. सो इधर क्या होगा, वेब डेटा. सो वेबसाइट को आप क्या बोल सकते हो, वेब ऐप को क्या बोल सकते हो आप, वेब कलेक्शन ऑफ वेब पेज. एंड इनसाइड द वेब पेज वी हैव वेब डेटा. ओके. सो एक पेज के अंदर डेटा होता है एंड नंबर ऑफ पेजेस मिलके एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं. ओके. यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है. ये एक पेज है. ठीक है. ये होम पेज है. यहाँ पे इसमें बहुत सारा डेटा है. सपोज करो हमारे पास दूसरा एक आप ओपन करते हैं, दूसरा पेज ओपन करते हैं. सो ये क्या है, अनदर पेज का डेटा है. ओके. यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या है, यहाँ तक वेबसाइट थी. उसके बाद पाइथन पेज पे गए, उसके बाद default.asp पेज पे गए. एंड default.asp पेज पे हमारे पास बहुत सारा डेटा है. अब दूसरे वेब पेज पे अगर हम जाएंगे, सो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक वेबसाइट है, उसके बाद दूसरा पेज है, उसके बाद पेज है, उसके बाद दूसरा पेज है. ओके. ठीक है. ऐसे ही हमारे पास पूरी वेबसाइट बनती है. सो शॉर्ट में अगर हम इसको समझें, सो हम कैसे समझेंगे, कलेक्शन ऑफ वेब डेटा इज वेब पेज एंड कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज वेब एप्लीकेशन. सबसे पहले वेब डेटा, उसके बाद वेब पेज, उसके बाद क्या है, वेब एप्लीकेशन. अब ये वेबसाइट का लिंक कैसे वर्क करता है, इधर क्या था, w3schools.com. ये है वेब पेज का नेम और ये है डोमेन. सपोज करो मुझे किसी के घर पे जाना है, मुझे मेरी फ्रेंड के घर जाना है. ठीक है. अब मेरे पास फ्रेंड के घर पे जाने के लिए मुझे फ्रेंड का नाम सपोज करो गुप्ता निवास है. ये फ्रेंड के घर का नाम है, गुप्ता निवास. अब गुप्ता निवास से मुझे समझ में आ रहा है कि ये कहाँ का एड्रेस हो सकता है, नहीं. ऑब्वियसली अगर मैं गूगल पे भी डालूँ गुप्ता निवास तो मुझे नहीं मिलेगा गुप्ता निवास. सो गुप्ता निवास अगर समझें तो गुप्ता निवास से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. सो अगर इसका हम एड्रेस निकालें तो एड्रेस क्या हो सकता है, इट कैन बी 22 ए ब्लॉक, उसके बाद जयपुर, राजस्थान. ये हमारे पास एक प्रॉपर एड्रेस है ना. ये हमारे पास एक प्रॉपर एड्रेस है और ये सब आता है इंडिया में. ठीक है. ये पूरा जो भी है ये इंडिया के अंदर आता है. ओके. सो ये क्या है, क्या इसकी मदद से मैं गुप्ता निवास में पहुंच सकता हूं? बिल्कुल पहुंच सकता हूं क्योंकि मेरे पास प्रॉपर एड्रेस है. अब वेबसाइट का भी एक एड्रेस होता है, इट कैन बी 192.2.2. ये वेबसाइट का एड्रेस है. क्या इससे हम वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं. लेकिन क्या ये याद करना हमारे लिए कन्वीनियंट है? बिल्कुल नहीं है.
सो इसको हम एक रैप में देते हैं, इसको हम एक नाम में डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं W3 स्कूल्स। ये W3 स्कूल्स का एड्रेस नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए है, w3schools.com। ये याद रखना ज़्यादा कन्वीनियंट है इस पूरे एड्रेस से। आप कितनी बार लोगों को बताओगे कि मेरे वेबसाइट का एड्रेस ये है, ये है, ये है, लेकिन आप अगर आप बोलोगे मेरे वेबसाइट का नाम w3schools.com है, तो तुरंत आपको कन्वीनियंट होगा बताने में और सामने वालों को भी तुरंत समझ में आएगा। एंड ये है वेबसाइट का नेम। एंड ये .com क्या है? डोमेन। जैसे इंडिया डोमेन के अंदर बहुत सारे एड्रेस हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स हैं, उसके अंदर आपका एड्रेस था जो आपको प्रॉपर फाइंड आउट कर रहा था, वैसे ही .com ये एक डोमेन है जो बहुत सारी वेबसाइट को इंक्लूड करके रखता है। अब क्या ये .com ही डोमेन है? नहीं, बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं। ये .in इंडिया का डोमेन है, .uk का डोमेन है। आपने गवर्नमेंट वेबसाइट पे देखा होगा gov.in, ठीक है, और एजुकेशन वेबसाइट पे देखा होगा edu.in। तो ये क्या है? gov.in मीन्स ये .in, ये इन है, एक डोमेन है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सब डोमेन है gov, ये हमारे पास है edu। जैसे हमारे पास यहाँ पे इंडिया था, यहाँ पे सब डोमेन था राजस्थान, इट कैन बी RJ, इट कैन बी GJ गुजरात, ये हमारे पास सब डोमेन थे। ऐसे ही .in डोमेन में हमारे पास gov है, edu है। एंड किसी वेबसाइट का अगर आप लिंक देखोगे gov.in या फिर edu.in, जैसे purnima.edu.in, इट कैन बी योर स्कूल वेबसाइट, इट कैन बी योर यूनिवर्सिटी वेबसाइट, इट कैन बी CBSE वेबसाइट cbse.gov.in, ये गवर्नमेंट साइट है। ओके, सो gov से आप पता लग सकते हैं कि गवर्नमेंट साइट है, edu से आप पता लग सकते हैं क्यों कि ये एजुकेशन साइट है। ओके, सो ये डोमेन क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंगली। ओके, एंड सबसे पहले आता है नेम एंड देन डोमेन। सारी वेबसाइट का ऐसे ही नोमेनक्लेचर होता है, सारी वेबसाइट का ऐसे ही नोमेनक्लेचर होता है। नोमेनक्लेचर मीन्स आप ऐसे ही नाम रखते हो। ओके, सो .com डोमेन है, .in डोमेन है, एंड .uk डोमेन है, एंड बहुत सारे ऐसे डोमेन होते हैं। एंड .com क्या है? एक ग्लोबल डोमेन है जिसको आप एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेस कर सकते हो, इसलिए सारी वेबसाइट .com को ही प्रेफर करती है। ओके, सो .com क्या है? डोमेन है। एंड इसके आगे क्या है? वेबसाइट का नेम। बिकॉज हम 192.3.2 ऐसे वेबसाइट का नाम या एड्रेस याद नहीं कर सकते, तो इसको हम इसमें रैप करते हैं, जो कि हमारे लिए ईजी होता है। ठीक है, अब ये वेब डेवलपमेंट वर्क कैसे करता है समझते हैं। ठीक है, सो वेब डेवलपमेंट के लिए हमारे पास मेनली 3 चीज़ें हैं, HTML, CSS एंड JS। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CS क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एंड JS क्या है? जावा स्क्रिप्ट। HTML, CSS, JS। सपोज करो हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में हमारे पास क्या है? एक स्केलेटन है। स्केलेटन क्या है? स्ट्रक्चर। सो ऐसे ही स्केलेटन ऑफ द वेबसाइट इज HTML, ठीक है, जो हमारे स्ट्रक्चर को बनाती है। स्ट्रक्चर लिख भी देते हैं। ये क्या करती है? स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन है। ओके, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नाम से समझ में आता है स्टाइलिंग करने में क्या आता है। जैसे हमारे स्केलेटन के बाद हमारे पास मसल है, स्किन है, हेयर है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे को सुंदर दिखाती हैं। ठीक है, तो वेबसाइट को सुंदर दिखाने का जिम्मा किसने उठाया है? CSS ने, जिसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एंड बिजनेस लॉजिक मीन्स हमारे पास वेबसाइट में जो भी लॉजिक है। बिजनेस लॉजिक मीन्स ये नहीं कि आपको बिजनेस डील से ही सारी उसमें ऐड करनी है। बिजनेस लॉजिक मीन्स काम में आने वाली सारी लॉजिक्स। जैसे 2+2 भी अगर आपको करना है किसी वेबसाइट में, तो ये बनेगा 4। ये भी हम किस में करेंगे? जावास्क्रिप्ट में। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं? लॉजिक ऑफ एडिशन। ओके, सो रिवाइज करते हैं। HTML क्या काम करता है? स्केलेटन ऑफ द
वेबसाइट। CSS क्या करता है? स्टाइलिंग ऑफ द वेबसाइट। JS क्या करता है? बिजनेस लॉजिक ऑफ द वेबसाइट। हाँ, तो शुरू से अगर हम देखते हैं तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा वेबसाइट के बारे में, वेब पेज के बारे में, वेब डेटा के बारे में, एंड एड्रेस ऑफ द वेबसाइट एंड डोमेन। सो वेबसाइट क्या था? कलेक्शन ऑफ द वेब पेज। वेब पेज क्या था? कलेक्शन ऑफ द वेब डेटा। वेब डेटा क्या है? जो भी डेटा आप वेबसाइट के अंदर देखते हो, ठीक है। उसके बाद क्या था? एड्रेस। जैसे क्या था? 192.2. समथिंग है। और ये सब क्या है? पोर्ट। 8000 इज़ अ पोर्ट। पोर्ट क्या होता है वो हम आगे जब हम बैक एंड करेंगे तब समझेंगे। एंड डोमेन क्या है? ये एक कैटेगरी में डिवाइड करने का एक ऑप्शन है वेबसाइट को, ठीक है। जैसे .com डोमेन में क्या आता है? w3school.com, जो भी हमारे पास ग्लोबल वेबसाइट है, ठीक है। एंड .in में क्या आता है? जो भी हमारे पास इंडिया की वेबसाइट है, जिसके अंदर सब डोमेन है, gov, लाइक edu, ये सब डोमेन है जो कैटेगराइज करता है वेबसाइट्स को, ओके। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? वेबसाइट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? HTML, CSS, JS, ओके। HTML, CSS, JS. This is structure of the website. This is the styling part of the website, and this is the business logic of the website. So इतना ही था आज के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।